गुड इवनिंग टू एवरीवन। फेज टू का पोलिंग सभी 38 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में शांतिपूर्ण संपन्न हो गया। सभी पोलिंग पार्टी अपने अपने रिसीव सेंटर का आना शुरू हो गया। क्लोजअप पोल का वोटर टर्नआउट है लगभग शाम रात को 11 बजे के आसपास हम लोग आप लोगों के पास शेयर कर देंगे। उसका संबंध में कमीशन का भी एक प्रेस रिलीज इशू होती है। अभी आपके पास क्या डेटा दिया हुआ है वो 5 बजे के तक डेटा है। अभी 7 बजे तक कुछ बूथ पर 2 बूथ फाइनली हुई थी, उसका अभी क्लोज हुआ, इसलिए एक्यूरेट डेटा है। क्लोजअप पोल के बाद एक एंडा पोल करके कल मिलेगी, इसलिए आपका अनुरोध है वो क्लोजअप पोल का डेटा का 11 बजे तक आप इंतजार करें, उसी समय तक एक्यूरेट डेटा मिल जाती है। फील्ड में सभी जहां पर शांतिपूर्ण हुई, 1-2 जहां पर माइनर इंसिडेंट हुई थी उसका भी एड्रेस की गई थी। कल सभी जहां पर 11-12 बजे का स्क्रूटिनी होगी, उसके बाद हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। 23 तारीख को सुबह 8 बजे काउंटिंग का निर्धारित है। अभी एसपी सर का अनुरोध करेंगे आपसे ब्रीफ करने के लिए। सर ये स्क्रूटिनी रही है और हम लोग लगातार उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इस फेज में बेसिकली जो पोलिंग स्टेशन थे, बूथ थे 14,000 करीब 218 बूथ थे, जिसमें से अगर नक्सल पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग जो सेंसिटिव कहते हैं आवाज कर तेज करें। नक्सल पॉइंट ऑफ व्यू से करीब 891 ऐसे बूथ थे जिनको नक्सल पॉइंट ऑफ व्यू से सेंसिटिव माना गया था, जो मुख्य रूप से गिरिडीह, बोकारो, हजारीबाग इन सब जिलों में अवस्थित थे। इस टोटल क्रिटिकल जो 14,218 में से 6,828 ऐसे बूथ थे जो कि क्रिटिकल कैटेगरी में आते थे, जिन्हें सभी 6,828 उन सभी को जो है केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती उन सभी बूथों पर की गई थी। कुल इस फेज में जो है 585 केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती सभी जगहों पे मिला के की गई थी। इसके अलावा राज्य पुलिस बल की 60 कंपनियां और उसके अलावा करीब जो राज्य पुलिस सशस्त्र बल और होमगार्ड्स मिला के करीब 26,000 अतिरिक्त बल जो है जिलों में उनके स्ट्रेंथ के अलावा भी डिप्यूट किए गए थे। जहां तक जैसे फर्स्ट फेज हमारी मुख्य रूप से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में, ज्यादा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में थी, तो वहां पे हेली ड्रॉपिंग भी कराया गया था। बट इस फेज में किसी भी मतदान कर्मी का या पोलिंग पार्टी का हेलीकॉप्टर के माध्यम से उन्हें ड्रॉप नहीं किया गया था। जहां तक जो हमारे वैसे लोकेशंस है जो कल लौटेंगे नक्सल क्षेत्र को देखते हुए, वैसे करीब 200 के करीब जगह है। उन्हें आज रात्रि में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की सुरक्षा में जो है रखा जाएगा। वो कल लौटेंगे। जहां कम्युनिकेशन वाले जो शैडो एरियाज होते हैं, करीब इस फेज में करीब 7 लोकेशन थे जहाँ पे कम्युनिकेशन के पुख्ता इंतजाम जो है कराए गए थे। इस फेज में जो अपार्ट फ्रॉम जो हमारी जनरल जो डिप्लॉयमेंट थी, उसके अलावा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कोबरा और झारखंड जगुआर की टीमें लगातार काम कर रही थी और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भी अभी तक पूर्ण रूप से शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हुआ है। कुल जो 9 कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी जो कि एक्सपेंडिचर सेंसिटिव के रूप में कैटेगराइज की गई थी, जिसमें लगातार FST, SST और बाकी हमारी जो टीम्स है वो लगातार काम कर रही थी। 2 राज्यों के साथ सीमा लगती थी, बंगाल और बिहार के साथ में, जिनके साथ में तरीके से मतदान से 48 घंटे पूर्व जो है बॉर्डर को सील किया गया था और लगभग 114 जगहों पे जो है ये नाके लगाए गए थे और राज्य के अंदर भी लगभग 117 जगहों पे नाके लगाए गए थे। और उन स्टेट्स के द्वारा जो चेक पोस्ट लगाए गए थे बॉर्डरिंग स्टेट्स के द्वारा, वो करीब 124 जगहों पर उन्होंने हमें कोऑपरेट किया था। एक्सपेंडिचर सेंसिटिव कॉन्स्टिट्यूएंसीज में हजारीबाग, गिरिडीह, बोकारो और धनबाद में थी।
मतदान को शांतिपूर्ण तरीके से कराने हेतु जो कार्रवाई की गई है उसमें अभी तक लगभग 115 इलीगल आर्म्स को पुलिस के द्वारा सीज किया और करीब 1800 से ऊपर कारतूस एम्यूनिशंस वगैरह बरामद किए गए थे। लगभग 34,000 से ऊपर लोगों पर प्रिवेंटिव एक्शंस दी गई, जिसमें से लगभग 14,000 लोगों को बाउंड डाउन भी किया गया, जो कि पूर्व में किसी न किसी प्रकार से किसी क्राइम में या विधि व्यवस्था या इस तरीके से किसी अन्य कारणों से संवेदनशील जिनको माना गया था उन पर कार्रवाई की गई। जहां तक सीजर्स की बात हो रही थी, सीजर्स लगातार ज्वाइंट टीम्स के द्वारा की जा रही है और अभी तक टोटल सीजर्स 200 करोड़ पार कर चुकी है और उसमें जो पुलिस के द्वारा अभी तक लगभग 163 करोड़ के सीजर्स जो है किए गए हैं। और केसेस आज का जो मतदान है उसमें अभी तक 5 केस रिपोर्ट हुए हैं। छठा केस जैसे सीओ साहब ने बताया अभी वो प्रोसेस में है, वो भी अभी दर्ज हो जाएगा। गिरिडीह में एक केस दर्ज हुआ है जो गांडे में जो पीठासीन पदाधिकारी से संबंधित मामला है, उसमें ताराटाड़ थाना में ये एफआईआर हुआ है। एफआईआर नंबर 31/34 है, जो रॉन्गफुल कंडक्ट ऑफ पोलिंग पर्सनल का जो चार्ज होता है उसमें ये कांड दर्ज किया गया है। इसके अलावा धनबाद में बागमारा विधानसभा क्षेत्र में कुल 4 केसेस दर्ज हुए हैं। इसमें से एक बरोरा थाने में दर्ज हुआ है, एक मधुबन थाने में, एक कतरास थाने में और एक सोनारडी ओपी है मधुबन थाने का, उसमें दर्ज हुआ है। ये चारों एमसीसी वायलेशन के बेसिकली केस है, जो पर्चा वगैरह बांटने से संबंधित मामले हैं। छठा मधुपुर से संबंधित जो मामला है उसमें अभी कार्रवाई की जा रही है और जैसे वो रिपोर्ट आएगा हम लोग अपडेटेड रिपोर्ट देंगे। तो अभी तक ओवरऑल जो है शांतिपूर्ण तरीके से सभी जगह मतदान संपन्न हुआ है और जो पोलिंग पार्टी लौट रही है उनकी अब हम लोग सुरक्षा हेतु जो है अग्रतर कार्रवाई कर रहे हैं और जैसे जैसे वो लौटती जाएंगी वैसे फिर आगे की कार्रवाई होगी। सर वायलेंस से